हुज़ैफा रहमान साहब, ये बताइए कि आखिर पीटीआई के मुतालबे में क्या गलत है कि वो अपने सूबे का बजट पेश करने से पहले अपने लीडर से रहनुमाई चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इस मुतालबे में क्या गलत है जो हुकूमत या इंतज़ामिया या जो भी ज़िम्मेदारान हैं वो ये मुलाकात नहीं करवाने दे रहे या होने दे रहे? देखें, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। अभी मौला बख्श चांडियो साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हैं और ये वो लोग हैं जिनसे हमें राय का इख्तलाफ भी होता है, लेकिन जाहिर है इन लोगों की हम तकलीफ भी करते हैं जो अच्छी बातें करते हैं। गुफ्तगू नहीं की तो मैं उसी को नहीं मैं उसको कंटिन्यू करूंगा जो चांडियो साहब ने गुफ्तगू की। और वो जो चांडियो साहब बात कर रहे थे, ज़ाहिर है हम पे भी क्रिटिसिज्म ये लोग करते हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करती है। इख्तलाफ अपनी जगह होते हैं, नहरों पर हमसे इख्तलाफ किया, बजट पर इख्तलाफ किया, लेकिन बजट में जो चीज़ें इन्हें नज़र आई कि हम मनवा सकते हैं वो मनवाई। IMF की जहाँ पर हमें कंपल्शन थी, बाइंडिंग्स थी, उस पर इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन ज़ाहिर है सिस्टम के अंदर सियासी जमातों का किरदार ही यही होता है कि वो सियासतदान कुछ लो और कुछ दो पे यकीन रखता है। सियासतदान और डिक्टेटर में यही फ़र्क होता है कि सियासतदान जब भी बारगेन करने बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। तो यही पीपल्स पार्टी ने नहरों वाले मामले पे आपने देखा कि उसको पोस्टपोन कराया, अपने सूबे का ज़ाहिर मैंडेट की उन्होंने पूरी अक्कासी की। और इसी तरीके से भी बजट के अंदर भी जो चीज़ें बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक फ्लैगशिप मनसूबा था 2008 में, और तब से चला आ रहा है। उसको 20% इंक्रीज़ कराया, तो ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, आप हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो। खैर, मैं अब आपके सवाल पर आऊँगा। लेकिन बात यह है कि इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ जो है एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। सज़ा याफ्ता मुजरिम के अपने एक राइट्स होते हैं जो कि आईन पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 14 आपके फंडामेंटल राइट्स से मुतालिक है, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जेल से बैठ के सियासी जमात चलाएगा। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जेल से बैठकर अपने सूबाई हुकूमत को डिक्टेट करेगा और सूबाई हुकूमत फिर मरकज़ पे चढ़ाई कर देगी। वो जेल से बैठकर अपनी सूबाई हुकूमत को इस तरह के मशवरे देगा कि सूबाई हुकूमत के लोग भी दरपर्दा हुकूमत को आकर कहते हैं कि मेहरबानी कीजिएगा हमारी से मुलाकात ना रखवाएं, वरना इस सूबे में आईनी बहरान पैदा कर देगा। आप अभी फरमा रहे थे तो मैं गुजारिश कर दूं कि अगर बजट 30 जून तक मंजूर ना होता, जो आपका फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंस बिल की मंजूरी ना होना बेसिकली बादी नज़र ये तस्वुर किया जाता है कि आप सूबे में अपनी मेजोरिटी खो चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है मरकज़ के पास अख्तियार होता है या तो आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहे या एमरजेंसी नाफिज कर दे। तो एक सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने टाइमली अपना बजट मंजूर कराया। गो हम उनके शदीद नाकिद हैं, उन्होंने 3 दफ़ा मरकज़ पर चढ़ाई की है। जो उनका तर्ज सियासत है, जो वो अपने मुखालफिन के लिए ज़बान इस्तेमाल करते हैं, सियासी मुखालफिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उससे मुझे शदीद इख्तलाफ है। लेकिन जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के एक बेहतरीन रहनुमा के तौर पर इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी हो नहीं सकती थी। क्योंकि KPK की हुकूमत का सबसे बड़ा फ़ायदा तहरीक इंसाफ के लोगों को हो रहा है। वहाँ जाके शेल्टर लेते हैं, बेल्स लेते हैं, वहाँ वज़ीर आला हाउस के जो ये जितने भी आप ये कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो सजा याफ्ता है या नाअहल हो चुका है वो पार्टी का सदर नहीं हो सकता, वो पार्टी के इंतजाम को नहीं चला सकता। आप यही कह रहे हैं? आपका उसूली मौक़िफ़ है? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपने ये बात कही। बेसिकली हम ये नहीं कहते थे, ये पैरामीटर बानी तहरीक इंसाफ ने मुकर्रर किया कि नवाज शरीफ को सदारत। लेकिन आपका तो उसूली मौक़िफ़ क्या था? सर देखिए ना, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे ये नहीं तो उस वक्त आप, जब शहबाज शरीफ साहब PTM के वज़ीर आज़म भी थे, मेरा सवाल ले लीजिएगा ना, तो आपने देखा कि वज़ीर आज़म होते हुए भी लंदन जाके वो मुशावरत किया करते थे, मंजूरी लिया करते थे चीजों की। मैंने फिर आपसे एक बात कही कि मैंने कहा कि ये वो कहते हैं आदमी जो कहता है आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। जो आपने अपने मुखालफिन के लिए किया, बेसिकली मकाफात अमल की चक्की का मामला ये है कि ये बहुत आहिस्ता चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो तैबानी तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हो रहा है मकाफात अमल है, उन्होंने सारा कुछ अपने सियासी मुखालफिन के लिए किया था। मैं तो उसूली सवाल कर रहा हूँ ना कि उसूली नुक्ता नजर नून लीग का क्या है। छोड़िए, मुकम्मल नहीं करूंगा तो मैं अपने भाई को बात समझा नहीं पाऊंगा। मुझे 30 सेकंड दे दे, मैं बात मुकम्मल कर लेता हूँ। आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। अगर मुकम्मल ना करूं तो आपके व्यूअर को हक है हासिल है कि आप मुझे बिल्कुल जो मर्जी कहें। अच्छा, अर्ज ये कि आपने जिस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे और वो नाअहल हुए तो आप गए थे, बानी तहरीक इंसाफ की जमात गई थी इलेक्शन कमीशन में कि इन्हें सदर के ओहदे से हटाएं। मैंने ये बात नहीं की कि सयाफ्ता बंदे से आप मुशावरत नहीं कर सकते। मैंने कहा वो इस वक्त एक मुजरिम है और वो जेल के अंदर मौजूद है। अब ये रियासत की मर्जी है कि वो दिल बड़ा करे या ना करे। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप जब जेल के अंदर बैठकर रियासत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं
जब आप 71 के वाकये की एक मुतराजा वीडियो चलाते हैं, जब आप कहते हैं 9 मई में मैं क्यों माफी मांगू, ये मुझसे आके माफी मांगे, जब आप कव्वे को कहते हैं कव्वा सफेद या लाल है काला मानने को तैयार नहीं होते, जीएचक्यू पे आपके लोग अटैक कर रहे होते हैं, आप कहते नहीं मेरे लोग नहीं है, सफेवल के रहनुमा है यास्मीन राशिद खड़ी होती है, आप कहते नहीं मेरे लोग नहीं। उसके बाद रियासत की मर्जी है कि या तो अपने डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करके आपको एक्सेस दे दे। अब मेरा सर सवाल ये है कि वो वही हुज़ैफा साहब, तो नहीं मैं मेरा आपकी देखिए ना, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया ना। मेरा सवाल ये था कि नून लीग का उसूली मौकिफ क्या है कि क्या एक ऐसा पार्टी का सरबराह जो सजा याफ्ता हो जाए या नाअहल हो जाए, उससे मुशावरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसूली छोड़ दें, इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने उसूली मौकफ, नून लीग का उसूली मौकफ सुन ले क्या है। नून लीग का असूली मौकफ ये है कि जो मौला बख्श चांडियो साहब का असूली मौकफ है कि ये एक हजूम है, इन्होंने सियासत के अंदर नफरत को दुश्मनी में कन्वर्ट किया है, इनके लिए सियासतदान बड़ा दिल नहीं कर सकते। इन्होंने जब जो जो चीजें की हैं, या तो इन चीजों से पीछे हटे और सियासत के अंदर तलखी को खत्म करें, दोबारा से ये सियासतदानों के साथ बैठें ताकि फिर सियासतदान भी बड़ा दिल करें। मुझे ये याद है बैठे थे ना कि जब शहबाज शरीफ साहब पर नैब के केसेस चल रहे थे और वो कोट लखपत जेल से रोजाना अदालत लाए जाते थे, तो वहां पर बैठकर जब मुख्तसर समाअत आधे घंटे 1 घंटे की मुकम्मल हो जाती थी, तो वो जज साहब से कहते थे, जब जज साहब उठ के जाने लगते थे कि जनाब मेरी पार्टी के लोग आए हुए हैं, मुझे मुशावरत के लिए टाइम नहीं, इन्हें कहें कि मुझे फौरी तौर पर जेल ना ले जाएं। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना। तो क्या तो उस वक्त अदालत कहती थी कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब, आप मुशावरत करने के लिए आपको वक्त दिया जाता है, और वो 2-2 घंटे कमरा अदालत में बैठे रहते थे पार्टी के लोगों से मुशावरत के लिए। आपको गुजारिश कर दूं, एज अ वकील गुजारिश कर दूं, मुल्जिम और मुजरिम के फंडामेंटल, मैं तो जेल की बात कर रहा हूं। वो मुजरिम थे सर, वो जेल में तो थे ना, अल्लाह के वली वो मुजरिम में थे। जेल जब आप अदालत के अंदर आते हैं तो आप अदालत आपको प्रोड्यूस कर रही होती है, आप अदालत की तहवील के अंदर होते हैं। अगर जज परमिशन दे दे तो आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसे 3 महीने मुस्लिम लीग नून पर आए थे जब हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ तीनों जेल में थे, चारों जेल में थे, और 3 महीने सिर्फ और सिर्फ आप अभी रिकॉर्ड से चेक कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, सिर्फ आजम नजीर तारड़, सिर्फ सुन लें, आजम नजीर तारड़ वाहिद शख्स रह गया था जो कि हाई कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस लेता था, डायरेक्शन लेता था और जाके मिलता था। नून लीग का कोई सफेवल का रहनुमा अपनी पार्टी के 4 सुप्रीम लीडर्स को, 4 सफेवल के लीडर्स को नहीं मिल सकता था। लेकिन उस वक्त मियां साहब ने क्या कहा? मियां साहब ने जेल से हुक्म दिया था कि ख्वाजा आसिफ बाहर है, जो उसने फैसला लेने मौके पर ले और आप सियासी मामलात को आगे चलाएं। ये नहीं कहा था कि पत्ता भी हिलेगा तो मेरे पास। बहरहाल सर, सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, मैं अब इसकी तफसील में क्या जाऊं। सेनेट के इलेक्शन होने थे, लोग रोजाना अदालत में जब अदालत पेशी पे आते थे तो एक जमे गफीर होता था उन लोगों का जो सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद होते थे, और वहीं पर कमरा अदालत में बैठकर प्रेसिडेंट साहब ने, जो आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उन टिकटों पर दस्तखत भी किए। इतना मार्जिन बहरहाल आपकी लीडरशिप के लिए मौजूद रहा है। देखिए, हमने भी बहुत दिया है, हमने बानी तहरीक इंसाफ को बहुत मार्जिन दिया। रात को 1-1 बजे तक मुलाकातें कराई डॉक्टर साहब, 1 बजे तक मुलाकात के बाद, 1-1 बजे तक मुलाकात के बाद उन्होंने कहा इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दें। हमें पीटीआई के लोगों ने आके कहा कि आपने हमारे सर गले में क्या तौक डाल दिया। डॉक्टर साहब, इस बंदे से ना आप हमें मिलवाते ना। बुनियादी तौर पर नुक्ता ये है, हुकूमत का नुक्ता ये है कि कंडक्ट ठीक नहीं है मुल्जिम का या मुजरिम का। कंडक्ट ठीक होता, मुजरिम का सर, मुल्जिम नहीं, मुजरिम का बहुत राइट्स होते हैं। मुजरिम का जी, मुजरिम का कंडक्ट ठीक नहीं है। कुछ केसेस में वो मुल्जिम है, कुछ केसेस में वो मुजरिम है। तो मुजरिम का कंडक्ट ठीक नहीं है, इस वजह से उनको ये सहूलत हासिल नहीं है। अगर उनका कंडक्ट ठीक होता तो शायद मुशावरत भी हो रही होती।